हेलो एंड वेलकम टू केशव सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जो अभी रिलीज किया है और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। घर बैठे जो भी स्टूडेंट अभी घर बैठे और ये सोच रहे हैं कि कोई सा भी एग्जाम अभी तो निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये जेल प्रहरी का न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है और अच्छे से अवेयर हो जाइए। सभी लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन एक साल में एक बार आता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। और मैं आपके लिए इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ आपको कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन 10th पास है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास है। तो ये तो 10वीं तो हर किसी ने पास कर ली होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से ऐड हैं, यहाँ पे सबसे पहले बताइए ये कमेंट में। मैं इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। उस पीडीएफ के थ्रू भी आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस इसका, तो ध्यान से देखिएगा इसका सिलेबस क्या है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में। तो सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, डिटेल से बात करते हैं अपन सिलेबस की। तो इसका सिलेबस ध्यान से देखना। इसका सिलेबस में सबसे पहले आता है सामान्य ज्ञान। सबसे पहले सामान्य ज्ञान आता है इसमें। सिलेबस में क्या है? सबसे पहले सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान में जीके आएगा, ठीक है। जीके आएगा, एमपी जीके आएगा, मध्य प्रदेश का जीके आएगा, ठीक है। एक तो पूरा अपना इंडिया का जीके, हिस्ट्री जितनी भी इसमें ऐड है, कौन कौन सी चीजें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान और इतिहास और हमारी इकोनॉमी और जियोग्राफी मतलब भौगोलिक विज्ञान इसमें ऐड है जीके में। और मध्य प्रदेश जीके, तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान इसमें आएगा। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान इसमें आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं नई नई घटित हुई है, मध्य प्रदेश के पठार, नदियां कहाँ पे ऐड है, तो ये मध्य प्रदेश का जीके इसमें है सिलेबस में, सामान्य ज्ञान में। और फिर करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। अब ये कितने का आता है सामान्य ज्ञान? तो सबसे पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान आएगा, फिर इसके बाद आएगा सामान्य हिंदी, ठीक है। क्या आएगी? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बाद आएगी सामान्य इंग्लिश, ठीक है। क्या आएगी? सामान्य इंग्लिश। फिर इसके बाद आएगा सामान्य गणित, सामान्य गणित, ठीक है। सामान्य गणित, इसमें रीजनिंग भी आ जाएगी, रीजनिंग भी साथ में इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा, ये सिलेबस जो आपका सिलेबस है ये 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा ध्यान से सुन लेना। इसका जो सिलेबस है 100 नंबर का आएगा, पूरा का पूरा 100 नंबर का, जिसमें से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और सामान्य गणित के प्रश्न आएंगे, ठीक है। सामान्य गणित के प्रश्न आएंगे और फिर इसके साथ आएगी सामान्य विज्ञान। क्या आएगा बेटा? सामान्य विज्ञान। अब सामान्य ज्ञान आएगा 20 नंबर का। सामान्य ज्ञान क्या कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। सामान्य हिंदी आएगी 20 नंबर की, सामान्य इंग्लिश 20 नंबर की, सामान्य गणित 20 नंबर का और सामान्य विज्ञान 20 नंबर की आएगी, ठीक है। तो कितने होगा? 20, 20, 40, 60, 80 और 100। तो ये 100 पूरा का पूरा मैंने आपको नंबर बता दिया कि ये 100 नंबर यहाँ से इसमें से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लो एक बार, फिर से मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ पूरा का पूरा।
जीके आएगी, इसमें सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, जीके आएगा, जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भौगोलिक विज्ञान इसमें आएगा। और फिर मध्य प्रदेश का जीके इसी 20 नंबर में से है, मतलब इस 20 नंबर में से 10 नंबर का तो आपको ये जीके आ जाएगी। जो आपकी भारत की जीके है ना, वो ये 10 नंबर की आएगी। और 10 नंबर की मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आएगा। कितना आएगा, 10 या 5 नंबर का। 5 नंबर का तो कम से कम मान के चलो कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आने वाला, ठीक है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें 5 नंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर डालेगा वो एग्जामिनर, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान का मैंने आपको सारा बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, जीके, इकोनॉमी, ये सारी चीज। अब इसके बाद हिंदी, तो हिंदी में तो कोई भी सिलेबस मैंने आपको अभी कोई सिलेबस है ही नहीं, हिंदी तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी यहाँ से 20 नंबर की आने वाली है, ठीक है। फिर इंग्लिश आने वाली है, तो इंग्लिश में पूरा का पूरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। ग्रामर के साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स, तो ये सारी चीजें हैं इंग्लिश की, ठीक है। फिर इसके बाद सामान्य गणित इसमें आएगा, वो इसमें आ जाएगा एप्टीट्यूड, अंकगणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी वो डाल देता है इसमें, ठीक है। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्या आएगा, और आएगा आपकी बायो, ठीक है। तो बायो, सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो आएगी। तो केशव सॉल्यूशन पे आप अंत तक अगर जेल प्रैली की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट, सारे जितने भी ईयर्स में प्रैक्टिस सेट आए हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे। और ये जितने भी जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस अपनी जारी रहेंगी। अभी मैंने वीडियो डाले हैं, तो कुछ वीडियो तो मैंने डाले हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। और सामान्य विज्ञान की क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। सामान्य विज्ञान की क्लासेस बहुत जल्दी मिलने वाली है, और सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी आपको मैं अगर प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। जिसमें आपको जीके और एमपी जीके पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जल्दी से मैं कोई अच्छे बंदे को जो नॉलेजेबल है वो उसको ढूंढ रहा हूँ, जिसमें से आपको जीके और एमपी जीके पढ़ाएगा वो, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें इसमें मैंने क्वालिफिकेशन बताई कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, 10वीं पास, ठीक है। आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। आज है 27 जुलाई 27 तारीख से, और 10 अगस्त तक ये चलेगा। कितने तक चलेगा, 10 अगस्त तक चलेगा, जुलाई से 27 जुलाई से 10 अगस्त तक। तो ये आवेदन की तिथि 27 जुलाई से 10 अगस्त तक है। ज़्यादा समय उन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सेशन ही बिजी का चल रहा है, इसलिए क्या बहुत कम समय दिया है। और ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक आप पहुंचाइए जिनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। 13 या 14 दिन आवेदन के हैं, तो इसमें आपको फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 27 से 10 जुलाई तक इसका आवेदन डेट रहेगी। कोई सी भी ऑनलाइन दुकान पे जाके या मोबाइल से आप इसका आवेदन कर सकते हो। इसकी जो फीस रहेगी, आवेदन की जो फीस रहेगी वो जनरल के लिए कितनी रहेगी, 500 रुपये। जनरल के लिए 500 रुपये, ओबीसी और SC ST के लिए रहेगी ये 250 रुपये। तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए कितनी रहेगी, जनरल के लिए 500, ओबीसी SC ST के लिए 250 रुपये। उम्र की जो सीमा है, उम्र सीमा तो इसमें से 18 वर्ष अगर आपकी आयु है, 18 वर्ष से 33 वर्ष तक इसमें क्या रहेगी, आयु की लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। इतनी लिमिटेशन के बीच वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं अभ्यर्थी। इतनी लिमिटेड एज जिसकी है वो फॉर्म भर सकता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी इसमें आई है, ठीक है। तो वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। बहुत अच्छा टाइम है जेल प्रैरी का एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी इसमें दी है, ठीक है। इसमें से ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 76 है। ओबीसी स्टूडेंट्स की वैकेंसी कितनी है, 76 वैकेंसी इसमें ओबीसी की है, ठीक है। और
जनरल की वैकेंसी इसमें तो 250 तो टोटल वैकेंसी है इसमें, और 76 वैकेंसी ओबीसी की और कुछ जनरल की वैकेंसी होंगी, ठीक है, जिसमें से ये दोनों मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। 76 वैकेंसी, जनरल की कुछ वैकेंसियां होंगी, तो टोटल वैकेंसी इसमें आई है 282 वैकेंसी। तो वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। इसके बाद आवेदन मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैकेंसी डिटेल ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और आरक्षण बता देता हूँ जिसमें ओबीसी आरक्षण उसने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ओबीसी का 27% आरक्षण रहेगा। भले ही इस टाइम पे जो ओबीसी का आरक्षण की जो कोर्ट में चल रही है प्रोग्रेस वो चल रहा है, लेकिन अभी कानून के अंदर ये दायरे में है 27% आरक्षण, ये हमारे संविधान में लिखा है। तो ओबीसी का जो आरक्षण है 27% आरक्षण दिया है इसमें से। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको SC ST का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण भी 20% आरक्षण, ठीक है। तो हमने इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैकेंसी और आरक्षण की भी बात की, ठीक है। टोटल वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो घर बैठे प्लीज मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा आप कोरोना की वजह से कोई भी वैकेंसी नहीं आई, नहीं, वैकेंसी लगातार आ रही है, बस आपकी मेहनत की बात है, बस मत रुको, ठीक है। अपने को जॉब नहीं मिल जाती ना तब तक अपने को रुकना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लगातार मेहनत करते जाना है, क्योंकि अगर रुक गए तो ये समझ लो वहीं से आपकी जॉब खला, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते जाना है, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है, इसमें और क्या चीजें हैं। अब मैं फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी कितनी है इसमें, तो जो फिजिकल आपका होगा वो होगा 800 मीटर का फिजिकल इसमें होने वाला, ठीक है। दौड़ कितने की होगी, 800 मीटर की यहाँ पे दौड़ होने वाली है आपकी, और इसमें टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट 50 सेकंड का आपको टाइम में ये जो दौड़ है वो आपको क्वालिफाई करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो 800 मीटर की दौड़ है, इसमें 2.5 मिनट में इसको 2 मिनट 50 सेकंड में इसको क्या करना है, निकालना है आपको इस दौड़ को। तो फ्रेंड्स इसमें दौड़ है इसमें 800 मीटर की, और 2 मिनट 50 सेकंड में इसको आपको दौड़ना है, निकालना है मतलब। और इसमें जो गोला फेंक है 20 फीट इसमें फेंकना है आपको। कितने किलोग्राम का गोला है, कितने केजी का, 7 केजी का, समथिंग 7 केजी का इसमें गोला आपको 20 फीट तक फेंकना, ठीक है। इसमें लॉन्ग जंप नहीं है, हाई जंप में नहीं है, तो दोनों फिजिकल भी बहुत आसान है। 2 मिनट 50 सेकंड में आप अगर मेहनत करोगे तो निकाल ही दोगे, ये तो बात की चीज है फिजिकल। लेकिन आपको सबसे पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम बहुत जरूरी है क्रैक करना, ठीक है। और जो 282 वैकेंसी है, तो फिजिकल में ज्यादा लोगों को वो निकालेंगे, ऐसा नहीं 282 कोई निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। कम से कम 500 या 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ से निकालेंगे, फिर फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें आपका नाम है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल इतना है, अगर आपका एग्जाम निकलता है तो आपका फिजिकल होगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम क्रैक करना है, मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं लगातार आपको करवाता रहूंगा, और विज्ञान के क्वेश्चन, मैथ, फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन भी मैं आपको लगातार करवाता रहूंगा। कुछ दिनों बाद मैं अभी टीचर मैं ढूंढ रहा हूँ जीके के लिए, तो जीके भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ लगातार मेरे साथ जुड़कर रहना है, ठीक है। जीके के जो क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, कब से कब तक ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जल्दी से पहले तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है। फिर आप लगातार प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन की जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन जो है पूरा का पूरा वो डाउनलोड कर सकते। तो अभी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हैं, और इसमें नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट ये दी गई है, तो मे बी एग्जाम इसी डेट पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर मान लो कुछ कोरोना वायरस की वजह से ये डेट थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन नहीं तो ये जो एग्जाम डेट आपकी निर्धारित की गई है इसी डेट पर आपका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जेल प्रैरी के लिए नोटिफिकेशन की सारी डिटेल, ठीक है। और आप अच्छे से इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और घर बैठ के बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, मेरे चैनल से लगातार जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।